नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को पेट्रोलियम मंत्री का जवाब। देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को चुनौती देने वाले मंदबुद्धि, इनकी मानसिकता पर खेद। राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान तेज। दिग्विजय सिंह ने दिया 1,11,101 रुपए का दान। प्रधानमंत्री को पद के साथ भेजा चेक। वेब सीरीज तांडव पर भड़के सीएम शिवराज। सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर से की है बात। तांडव बैन करने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर की रखी मांग। इंदौर में देवी देवताओं के अपमान पर आक्रोश। वेब सीरीज तांडव के पोस्टरों पर जूते मारकर लगाई आग। वेब सीरीज के खिलाफ गुस्सा फूटा। अशोकनगर में दिल दहला देने वाली घटना। मां ने 8 माह के बेटे को सड़क पर लिटाकर काट दी गर्दन। हत्या के बाद बोली, काट दिया बकरा। मुरैना में एक और जहरीली शराब कांड। 2 लोगों की मौत, 2 अन्य की हालत गंभीर, अस्पताल में जारी इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सैफ अली खान स्टारर अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सीरीज के सीन और संवाद को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है। बीजेपी नेताओं ने तांडव को बैन लगाने की मांग की है, तो वहीं तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर का बढ़ते विरोध के बाद माफी भी उनको मांगनी पड़ी है। 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को अब लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने इसकी शिकायत की। अब लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। तांडव वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें, अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दे, ताकि इनको सबक मिले किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा था। कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स युवाओं में काफी पॉपुलर है, यहाँ सेंसरशिप नहीं होती है। इस कारण लगातार हिंदू भावनाओं पर हमले हो रहे हैं। इसे रेगुलेट किया जाना जरूरी है। हिंदुस्तान में संभवतः कोई मजहब और समुदाय अब अछूता नहीं बचा है इस महामारी से। जहां छोटी छोटी चीज पर धर्म खतरे में आता है, मजहब खतरे में आता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया। बता दें कि तांडव के आपत्तिजनक सीन को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि #बाइकॉट तांडव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे ज्यादा वेब कंटेंट लोगों के सामने परोसा जा रहा है। वो वेब कंटेंट जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जिसका नतीजा इस तरह के विरोध से सामने आता है। उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। लखनऊ की टीम वेब सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। लखनऊ के थाना हजरतगंज में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई। अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर और राइटर सौरभ सोलंकी के खिलाफ धारा 153A, 295, 505(1)B, 505(2), 469, 66,
66F 67 के तहत FIR दर्ज कराई गई है। FIR में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण करने की बात कही गई है। FIR में यह भी कहा गया है कि इस वेब सीरीज का इंटरनेट पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, जिस वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी सुलगने लगी है। लगातार रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता सक्रिय होकर दिल्ली में चल रहे कृषि कानून बिल के समर्थन में मैदान में आ गए। सिलवानी तहसील में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला और SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं आम सभा भी आयोजित की गई है, जिसमें 6 साल के किसान पुत्र बालक ने सभा को संबोधित किया है। बैतूल के भारत भारतीय आवासीय विद्यालय में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोगैस प्लांट किसान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। पेट्रोलियम कंपनी और ONGC के सहयोग से बनाया गया ये प्लांट किसानों की उन्नति में मील का पत्थर साबित होने का दावा किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, RSS के सर कार्यवाहक सुरेश सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। बाजार व्यवस्था में कभी कभी बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा। कोरोना के कारण विश्व में एक मंदी आई थी। तेल की उत्पादन विश्व भर में, हमें तो मैंने कहा ना, 7-8 लाख करोड़ रुपया की कच्चे तेल हमको बाहर से लाना पड़ता है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो लगे हैं हमारी योजना बनने के लिए। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के जब हम बाहर की बाजार से निर्भर करते हैं, जब यहाँ दाम बढ़ता है हमको थोड़ा चुभता है, जब वहाँ से दाम घटता है हम कंज्यूमर्स को पहुँचा देते हैं। ये ऊपर नीचे होते होते ये सरकार चिंता कर रही है। ग्यारसपुर के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के SDM को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चलें, अधिवक्ताओं का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि नरसिंहपुर में सीनियर एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आज पूरे प्रदेश में न्याय के लिए लड़ने वाले वकील अपने आप को असहज, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट लागू करने की सभी ने मांग करी। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। एडवोकेट महेंद्र कुमार जैन साहब थे, उनके ऊपर किसी पक्षकार ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हैं और चिकित्सालय में भर्ती हैं। हमारे सभी वकील साथी, अभिभाषक साथी बहुत लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन वकीलों के हित में फैसला ले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। एक मां कैसे अपनी ही कोख से जन्मे 8 माह के बच्चे को मौत के घाट उतार सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये रिपोर्ट देखिए। चंदेरी में एक मां ने अपनी ही कोख से जन्मे 8 माह के बच्चे को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतारा। मामला चंदेरी थाना क्षेत्र के 16 किलोमीटर दूर गांव चुरारी का है, जहां 8 माह के इकलौते बेटे को उसकी मां ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घर में करीब 70 फीट मुख्य सड़क पर मां ले गई और उसे सड़क पर लिटाकर गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी। शनिवार सुबह 11 बजे हुई घटना की जानकारी न तो पुलिस को लगी, न ही इसकी जानकारी परिवार ने पुलिस को लगने दी। हालांकि मृतक की नानी उसे कपड़े में लपेटकर चंदेरी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उस बच्चे की छत से गिर जाने कहकर जांच कराई, जिसकी नब्ज देकर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। रात भर कपड़े में लपेटकर शव को घर पर रखा। पुलिस का कहना है कि मां की मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी। कि किसी बकरे के चक्कर में लड़के को मार दिया। बकरे के चक्कर में लड़के को मार दिया।
तो आप कल आए थे? कल रात को 12 बजे। आपको किसी को शक, नहीं। कोई कारण, घर पे कभी लड़ाई झगड़ा होता था क्या? दरअसल रश्मि पत्नी लक्ष्मण लोधी की शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद अपने पति के साथ इंदौर में रहती थी। 2.5 महीने पहले बेटे यशराज के साथ मायके चुरारी आई थी, जहां अपनी मां और बहनों के साथ रह रही थी। शनिवार को उसकी मां ने अपने बेटे को लेकर सड़क पर ले गई और उसकी हत्या कर दी। मृतक के नाना जानकी प्रसाद ने गांव के लोगों के साथ अगले दिन रविवार को थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। एसडीओपी लक्ष्मी सिंह सहित टीआई मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया भी जानकारी लगते ही चंदेरी पहुंच गए। इसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चंदेरी अस्पताल में मानसिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं एसपी ने यह घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई और कहा कि पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषी पर कार्रवाई की जाएगी और अभी महिला का इलाज करवाया जाएगा और किसी मनोचिकित्सक से जांच कराई जाएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में बड़ी दुर्घटना हुई। आपको बताते चले, बैतूल के बाचा गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद मंत्री का काफिला बैतूल की तरफ वापस आ रहा था। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के पाधर के पास एक पीछे एक चल रहे काफिले के 4 वाहन आपस में टकरा जाते। इनमें से एक वाहन आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे का है। हादसे में विधायक के गनमैन और निजी सहायक को मामूली चोटें लगी हैं। वहीं बैतूल एसडीएम के वाहन सहित कुल 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि इस घटना में मंत्री या किसी वीवीआईपी वाहन को नुकसान नहीं हुआ। काफिले में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह और आरएसएस के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी भी मौजूद थे। सिरोंज तहसीलदार अलका सिंह को संपूर्ण समाजवादी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सिरोंज में बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घोटाला किया जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं मनमोहन दुबे ने बताया कि ज्ञापन देने से पहले एक व्यक्ति द्वारा फोन करके उन्हें धमकाया गया कि वह ये ज्ञापन ना दे, क्योंकि इसे ज्ञापन देने से बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे और घोटाला उजागर हो जाएगा। खंडवा के बरडी किल्लौद में कई पंचायतों में सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बताते चले, यहां लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिन मजदूरों ने काम नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि इससे पूर्व कई बार सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खबर मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से, जहां पर एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। तहसील ग्यारसपुर के मटिया धामनोट के हल्का क्रामक 13 के पटवारी को निलंबित कर दिया गया। खबर के मुताबिक एसडीएम के निरीक्षण के दौरान पटवारी ड्यूटी के समय मुख्यालय में अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं ग्रामीणों की ओर से भी पटवारी के खिलाफ शिकायतें जा रही थी, जिसके चलते पटवारी को निलंबित किया गया है। मुरैना में जहरीली शराब से मचे मौत के तांडव के बाद भिंड पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक बार फिर से भिंड जिले के बरोही थाने क्षेत्र में पुलिस ने 60,000 लीटर ओपी ले जाते समय 2 टैंकर पकड़े हैं।
हालांकि अभी तक इसके वैध या अवैध होने की जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इतनी मात्रा में मिली ओपी ने चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि ओपी का इस्तेमाल नकली शराब तैयार करने के लिए किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने टैंकर जब्त करके ड्राइवर क्लीनर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर हैं जिसे मधु ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, भिंड से ग्वालियर तरफ जा रहे हैं और ये कहीं बाहर से आए हुए हैं रामपुर तरफ से। इसमें ओपी भरी हुई है। इस संबंध में चेकिंग लगाकर 2 ट्रक पकड़े गए हैं। पूछताछ की जा रही है। दोनों ट्रकों में शराब भरी हुई है। इंदौर संभाग के कई छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति काफी लंबे समय से जारी नहीं की गई है। सत्र 2019-20 के कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी परीक्षा आगामी कुछ सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका दाखिला छात्रवृत्ति के आधार पर महाविद्यालय में किया जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न प्राप्त होने की वजह से महाविद्यालय उनका परीक्षा आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय एक सामने आया है। इंदौर संभाग के लगभग 1 लाख छात्र छात्रा हैं, ओबीसी SC SC दोनों को मिला के, जिनकी स्कॉलरशिप एक पिछले 2019-20 का सत्र उसके अभी तक नहीं जारी करी गई है। देखने में आया है कि इंदौर के अधिकांश ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने स्कॉलरशिप बेस पर बच्चों को एडमिशन तो दे दिया है, लेकिन स्कॉलरशिप जारी ना होने की वजह से उनको परीक्षा फॉर्म आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति आती हैं, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट की जो छात्रवृत्ति आती है, उसमें विलम्ब होने के कारण छात्रों को एग्ज़ाम में बैठने से दिक्कत आ रही है, क्योंकि महाविद्यालयों के द्वारा उनसे फीस की मांग की जा रही है। उसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन सोचा है। खबर इंदौर से, जहां पर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कामेश्वर चौपालजी ने आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से निर्माण किया जाएगा। अभी जो अभियान चल रहा है 42 दिन का चलेगा और इसके पश्चात मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जुन्नार देव के दमुआ में चल रहे सरवन सिंह गांधी टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ दमुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जुन्नार देव में चल रेत के अवैध धंधों की जानकारी लगी है और जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ साथ राज्य सरकार भेदभाव कर रही है। हमारी सरकार में सबका ध्यान रख करके छिंदवाड़ा में विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने छिंदवाड़ा को विकास से नकार दिया है। टूर्नामेंट में मेरे साथ मंच पर उन्हें फूलों का हार चढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ बैच और पुष्पगुच्छ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ग्यारसपुर के तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम मढ़िया धामनोड हल्का क्रामक 13 के पटवारी को निलंबित कर दिया गया। आपको बताते चले मुख्यालय में पटवारी अनुपस्थित मिले थे और कार्रवाई की गई है। दरअसल ग्रामीणों से एसडीएम को कई बार शिकायत भी मिल चुकी है कि पटवारी मुख्यालय पर नहीं बैठते, जिसके बाद एसडीएम व तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश शासन की मंशा है और कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश हैं कि प्रति सोमवार और गुरुवार को प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर पटवारी मुख्यालय पे कार्यालय समय पर बैठेंगे, आम जनता की समस्या सुनेंगे और निराकरण करेंगे। इसी तारतम्य में आज हमने मढ़िया धामनोद, मासादेही और सेमरा टप्पा का तहसीलदार के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें मढ़िया धामनोद के पटवारी महेंद्र मीणा अनुपस्थित पाए गए। चूँकि ये गंभीर विषय है, उनको प्रभाव से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छतरपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 10 जनवरी को आपको बताते चले हरपालपुर क्षेत्र के चपरन कैथोकर मार्ग में 3 कौवे मृत पाए गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत कौवों का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे। रिपोर्ट आने के बाद कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं छतरपुर शहर में एक कबूतर की और राजनगर क्षेत्र में मृत कौवों के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद एहतियात के तौर पर छतरपुर प्रशासन ने क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया है। आवाज में तो जो हुआ कि सामने एक पेड़ों लगू तो मैं बैठू तो कौआ, जब हमने गेट खोले आए सू डगमगा रहा तू गंभीर रूप से हतू तू और नीचे आकर गिर गया पेड़ से। तो की कोनो जानकारी दी अधिकारी है ना? हाँ, की जानकारी का क्या हुआ, अधिकारी ने फोन लगाया से कब्र अच्छे से बाहर बता रहा है, फोन नहीं लगा। कितनी देर हो गई थे डरे? उनके सवेरे से डरो, 5 बजे से डरो। खबर छतरपुर से, जहां पर महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम नाथपुर के पक्के चबूतरा के पास मामूली विवाद में गोली चलने की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में अंशुल उर्फ छोटू गेहूं बांट रहा था, तभी लक्ष्मी राम पटेल और कालीचरण पटेल ने गेहूं फ्री में देने की बात कही। जब अंशुल ने मना कर दिया तो इन दोनों लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और जब अंशुल ने भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने पैर में गोली मार दी। घायल को महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम इनका? क्या घटना हो गई? क्या विवाद हुआ? क्या नाम भैया आपका? कहाँ के आप? कौन सा थाना लगता है? क्या घटना हुई इनके साथ? क्या नाम इनका? क्या घटना? गोली लगी। क्या विवाद हुआ? गल्ला बट रहा था, वहाँ पे आए लोग चाहिए हमको, अच्छी पटेल, कालीचरण पटेल, वो जी का जब की लड़ाई हुई वो थोड़ा सा, फिर उन्होंने 4 लोग और बुला लिए, रमन पटेल, कमलू पटेल, कालीचरण और रामचरण पटेल। मंदसौर जिले के गरोट से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कलयुगी बड़े बेटे ने अपने पिता के सिर पर वार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले पारिवारिक विवाद के चलते गरोट तहसील के फरियान खेड़ी गांव में देर रात बड़े पुत्र धीरप सिंह का विवाद उसके पिता से हो गया। छोटा भाई ने पिता को बचाने की कोशिश की तो वो भी चोटिल हो गया है। बड़े बेटे की मारपीट से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल में पहुंचवाया गया। आपको बताते चले वहीं पुलिस ने महज 12 घंटे में बेटे को गिरफ्तार करके कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। रुक जाओ इधर देख ले रे थोड़ी देर। हाँ देख।
खबर निडोरी से, वहां पर गड़ासराय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ऑटो और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 घायल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर गोरखपुर गांव में सिवनी नदी पुल पर एक सड़क हादसा हुआ। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और जांच कर रही है। का तेज निकला है ये ट्रक वाला का तेज निकला है ये ट्रक वाला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।